हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है, हेलो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल सर। आ रही है थैंक यू आवाज, आ लेने रही के है। लिए यार, बारी आपकी। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 दफा लिया था, बट आपके इंटरनेट का इशू ऐसा था कि फिर रह गए आप। अच्छा, हाँ जी, क्या फरमाएंगे? अच्छा अच्छा। सर मैं ना आपसे वो उससे बात करना चाह रहा हूँ, आपके ना हिस्टोरिसिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी पे जो कुछ क्लेम्स है ना इस्लामिक हिस्ट्री के। हम्म। आई मीन पर्सनली मैं भी आपकी लाइन पे हूँ, ठीक है। और बात ये कि मेरी आज कल हारिस भाई से भी इस पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अच्छा थोड़ा सा गाइड किया था। मेरा थोड़ा आइडिया ये था कि ऐसी बात मतलब नहीं करनी चाहिए, या स्पूरियस क्लेम्स जो हैं हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये वो। तो ये कह रहे थे मतलब कि आपका आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए कि भाई करना नहीं चाहिए, या किसी को कहो ना कि भाई तुम ये ना करो टाइप चीज। ये भी एक एक तरह से आपका अपना ओपिनियन झाड़ने वाली बात होगी। तो मैं उससे एग्री करता हूँ। मैं बस ना उनके, अब आई डोंट नो कि किसी मौलवी ने आके आपसे अच्छे तरीके से इन पे आर्ग्यू भी किया। इन्होंने तो पता नहीं हिस्ट्री अपनी भी नहीं पढ़ी हुई। लाइक इसके अच्छे खासे हम जो आई एम बैचलर्स अभी मैंने किया है, लाइक बैचलर्स ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल साइंस, लेकिन मेरा माइनर जो था वो हिस्ट्री में ही था। और मुझे हिस्ट्री का ना बहुत काफी लाइक एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा शौक है उसके हिस्टोरिसिटी को जज करने का और उसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ कनेक्ट करने का। तो आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखना शुरू की लाइक लास्ट वीक से। और उनमें मैंने और जैसे वो क्या नाम है उनका भाई का, इब्ने मरियम जो है, उनके काफी सारे आप लोग ना जो क्लेम्स करते हैं वो हिस्टोरिसिटी को क्वेश्चन करने वाले, उनके आई फील लाइक कि उनके काफी इजी लॉजिकल रिफ्यूटमेंट की जा सकती हैं, और उनके हिस्टोरिसिटी से भी कनेक्शन जो हैं लाइक काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जो इस्लामिक हिस्ट्री वाले देते आ रहे हैं ना अब तक। उन पे मैं बात कर सकता हूँ आपसे इस पे कुछ? तो कौन सा, मिसाल के तौर पे कौन सा आर्गुमेंट गलत है? सर गलत नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं है ना कि आप उनके नैरेटिव को कम्प्लीटली रिफ्यूट कर सकें लाइक। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि कौन सा आर्गुमेंट है जो इतना स्ट्रांग नहीं है? सबसे जो इजी वाला था मतलब मेरे लिए रिफ्यूट करने वाला, रिफ्यूट नहीं मैं कहूंगा यार, एक तो आपकी बात गलत नहीं है पहली बात, लाइक जो आप ट्राई कर रहे हैं करने की। लेकिन हमें मैं मेरा पर्सनल एक जैसे मैं फेनेटिक हूँ फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री का फेनेटिक हूँ, सही है। लाइक पर्सनली मेरा जो एक पेट पीव है, तो मेरी आदत है कि हिस्ट्री में ना सर्टेनिटी को रीच करने वाली ट्राई करने के लिए। तो आपका जो क्लेम है वो कॉइन्स वाला ना, कि मुआविया के जो कॉइन्स थे उन पे क्रिश्चियन सिंबोलॉजी जो थी वो यूज हुई थी, और उनकी जो कुछ लाइक इंस्क्रिप्शन हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन आप कह रहे थे कि उनमें भी क्रिश्चियन सिंबोलॉजी का यूज किया गया है। हम्म। हम्म। अ, हाँ हाँ, किया हाँ गया। हाँ। उसका यार उसका ना बड़ा इजी उसका आंसर ये है, मतलब एक में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक जो एनालिसिस है उसके अंदर, एज लॉन्ग एज ए इक्वल्स टू बी इज क्या कहते हैं वो इजीली प्रूवेबल, तो हम ए इज इक्वल टू बी कहेंगे। एज लॉन्ग एज सी इज मोर क्या कहते हैं लाइकली टू बी इक्वल टू ए, वी वोंट से दैट बी इज नॉट इक्वल टू ए। मुझे क्या समझ नहीं आ रही ये कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं? आप सर साइंटिफिक आप इसको समझते तो है ना, मतलब ये नहीं लाइक नहीं, मतलब मुझे तो अभी ये बात समझ नहीं आ रही कि माविया के कॉइन्स पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कैसे अप्लाई आप कर रहे हैं, हाँ, ये वो रूल मैं कैसे आपको आप? आगे आर्ग्यूमेंट सर मैं आपको इस पे ना देता हूँ। जो हिस्टोरियंस जनरली जो कंसेंसस है ना वो ये है कि वो जो कॉइन्स की क्वालिटी एश्योरेंस होती है ना, लाइक परसेंटेज ऑफ सिल्वर, उस टाइम के जो सिल्वर दिनार थे ना, जो लाइक बाइजेंटाइन जो थे, बाद में मुस्लिम्स ने फिर गोल्ड दिनार का अब्दुल मलिक के टाइम से स्टार्ट किया था। तो जो एग्जिस्टिंग मिंट थी उस टाइम, वो सीरिया में जो थी, सीरियाइक मिंट जो थी बाइजेंटाइन, उन्होंने उनको रीयूज रीपर्पज कर लिया अपने लिए। तो उसके ऊपर इजीएस्ट जो वे होता है ना कॉइन की क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का,
पहली बात तो ये मुस्लिम्स जो थे दे वर नॉट astute इन और एक्सपीरियंस इन स्मेल्टिंग, स्मिथिंग और ये कॉम्प्लिकेटेड जो टेक्निकल टास्क थी. So they use the people who were actually already employed in this sector. इनको इसको सीखने में और इसको खुद से यूज करने में टाइम लगा. और ये मतलब अभी टेक्नोलॉजिकली इतने केपेबल नहीं हुए थे कि उसको खुद से मतलब स्टार्ट कर देते प्रोसेस को. तो इन्होंने जो एग्जिस्टिंग मिंट थी ना, जो कास्ट होते हैं मिंट के, जिसमें उसको स्टैंप लगती है कॉइन्स की, वो वही रीयूज की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्ट थी. और उस पे उन्होंने सिंपल जो टॉप साइड है ना, उसको एक को हैमर करते होते हैं, जो ओल्ड टाइम मिंट थी उनके अंदर अपनी जो स्टैंप है. तो शुरू में तो ये बाइजेंटाइन दिनार ही चलाते रहे. लाइक उस पे हरकुल का जो हरकुलियस था एम्पर, उसका नाम होता था और वो यूज रहा है काफी देर. फिर मुआविया ने सीरिया के जो गवर्नर थे, आई थिंक ये जब वो इंडिपेंडेंट हो गए थे उसके बाद अली के टाइम पे, तब से उन्होंने सेपरेट करेंसी अपनी स्टार्ट की थी. और वो उसी के ऊपर सिंपली अपना नाम स्टैंप करवाना उन्होंने शुरू कर दिया था. और उसमें ज्यादा ऑल्टरेशन इसलिए नहीं हुई कि एक तो कॉस्ट सेविंग मेजर होता है, ये कॉस्ट बढ़ जाती है काफी ना सिल्वर. चलें आपकी बात अगर का आप मैं जवाब दे दूं. एक सेकंड, मैं इस बात का जवाब कर सकता हूँ थोड़ी सी. जी सर. बात आपकी पूरी हो गई है, ये आर्गुमेंट भी पता है मुझे और इसके आंसर्स भी जो है ना वो एक से ज्यादा बंदों ने किताबों में लिखे हैं. ठीक है, हाँ, इसलिए ये कोई नया क्वेश्चन भी नहीं है. ठीक है हाजी भाई, हाँ, तो मैं वो आपको खैर है ना, आपका आर्गुमेंट पता है पूरा, ये जो आप कर रहे हैं ये सारा पता है. हाजी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि अमीर मुआविया मुसलमान था भी या नहीं. उसकी जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं, सर आई डोंट आर्ग्यू, बट मुझे फर्क नहीं ठहरे ना. अब आप बात सुने, अब सली से सुने, हमने बड़ी देर सली से आपको सुना है. आपका सवाल सारा आर्गुमेंट पहले ही पता है हमें और हम बड़ी दफा इस पे डिस्कस भी कर चुके हैं. हाजी भाई और मैं. अच्छा ठीक है. तो सबसे पहले तो जो अमीर मुआविया की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज जो उसने छोड़ी है, उस पे कहीं से भी साबित नहीं होता कि मुआविया जो था वो बकायदा मुसलमान था. बिल्कुल नहीं जी. ठीक है ना. तो जो जब आप ये कहते हैं कि नहीं वो इसलिए कि क्या कहते हैं कि उन्होंने रीयूज की कि उनके पास अपना वसाइल नहीं थे, उनको ये पता नहीं था, उनको ये नहीं करना चाहिए, अपना उन्होंने जो एग्जिस्टेंस चीजें थी उनको उसी तरह रीयूज कर लिया. तो इसलिए मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारे सामने एग्जिस्टेंस चीजें हैं जिसमें क्रॉस का निशान भी बना हुआ है और ये भी निशान बना हुआ है. सर इस बात को, यही बात जो है एग्जैक्टली जो उन्होंने वो किया है, अपना रीयूज किया है या उनके साइंस उन्होंने सामने रखे हैं, ये बात इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये मुसलमान शुरू में मुसलमान नहीं थे. जो आज का मुसलमान है ये रसूल के तकरीबन 150 साल बाद पैदा हुआ है, 100 साल बाद मुकम्मल हुआ है. क्योंकि उनका कोई व्यू क्रॉस के बारे इतना सख्त ही नहीं है. क्योंकि रसूल अल्लाह की हदीस तो ये कहती है कि जी क्रॉस तोड़ देंगे आके हजरत ईसा. तो ठीक है, अब अगर मुआविया मुसलमान है, क्वेश्चन सारा ये, आप जो भी बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, ये बात तो एस्टैब्लिश है कि वो उनकी मिंट्स यूज कर रहे थे. ठीक है, ये बात एस्टैब्लिश है और इस बात पे तो मैंने कभी कहा भी नहीं है कि वो उनकी मिंट्स नहीं यूज कर रहे थे. ठीक है, आपने मेरा आर्गुमेंट शायद कभी गौर से सुना नहीं है, या पता नहीं आपने मेरी कितनी बातें सुनी है कितनी नहीं सुनी. मेरी बात कंप्लीट होने दे भाई, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दे. क्वेश्चन यहाँ पे ठहर जाए, सुन ले मेरी बात. क्वेश्चन ये नहीं है कि सिक्के कौन मिंट कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, क्रॉस था या नहीं था, क्रॉस इंस्क्रिप्शंस के शुरू में और एंड में क्रॉस क्यों था. ठीक है, और प्रेज टू जीसस ही क्यों लिखवाता रहा मुआविया, कभी भी उसके दौर में कभी प्रेज टू मोहम्मद क्यों नहीं लिखा गया. ठीक है, या प्रेज टू मोसेस ही क्यों उसके दौर में हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है. प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों से मिंट्स चाहे हो ना, पर्शियंस की मिंट्स हो, क्योंकि मिंट्स कहाँ थी, मिंट्स थी सीजरिया में, मिंट्स थी गाजा में, मिंट्स थी यरूशलेम में, मिंट्स थी अलेक्जेंड्रिया में. ठीक है, ये मिंट्स थी उस टाइम की. फिर बोसरा में थी एक मिनट. ठीक है, इस तरह करके कुछ और ठहर जाए यार, एक मिनट, आप बात सुने ना यार, क्वेश्चन पूरी बात सुनिए.
बात हमने आपकी बात इतनी सली से सुनी है, आप बीच में बार बार कट कर रहे हैं भाई। बात थोड़ी नहीं ठहर जाए ना, सुन लें जरा, तसल्ली से सुन लें। क्वेश्चन ये नहीं है कि माविया उनकी मिंट्स यूज कर रहा था या नहीं कर रहा था। मसला ये है कि क्या कॉइन से ये साबित होता है कि माविया मुसलमान था? नहीं होता साबित, क्योंकि वहां पे तो कलमा रसूल का नाम ही नहीं लिखा। बाद वाले खलीफा क्यों रसूल का नाम सिक्कों पे लिख रहे हैं और माविया ने क्यों नहीं लिखा, या माविया के बाद आने वाले चंद जो लोग हैं उन्होंने क्यों नहीं लिखा? हमें जाके मोहम्मद का नाम पहली दफा अब्दुल मलिक के सिक्कों पे क्यों मिलता है, उससे पहले क्यों नहीं मिलता? ठीक है, ये बात करना कि वो जब लोग उन्होंने ले लिए थे जो बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए सिक्के मिंट करते थे, तो वो उनको मोहम्मद का नाम सिक्कों पे लिख के क्यों नहीं दे सकते थे, जबकि बाद वालों को दे दिया? प्रॉब्लम यह है कि आर्ट, जिस तरह लोग कुछ कहते हैं ना कि आर्ट बीच में लॉस्ट हो गया, ये आर्गुमेंट ही गलत है ना। आर्ट तो लॉस्ट हुआ ही नहीं है कहीं भी, आर्ट हमारा कहीं पे भी लॉस्ट नहीं हुआ। अगर 20 साल के फर्क से वो वाकई अब्दुल मलिक के सिक्कों के ऊपर जो है मोहम्मद लिख रहे हैं, तो माविया के सिक्कों के ऊपर भी वही लोग जो बाइजेंटाइन एम्पायर के लिए सिक्के कॉइन करते थे, वो अब माविया के सिक्कों पे मोहम्मद क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, वो उन्होंने नहीं लिखा। फिर माविया की चले सिक्के तो समझेंगे जी मिंट के कोई सांचे दिए होंगे उन्हें बने हुए, ठीक है, मगर इंस्क्रिप्शन के लिए तो किसी सांचे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इवन के अब्दुल अजीज की जो एक इंस्क्रिप्शन है जो कि अब्दुल मलिक के दौर की है, अब्दुल अजीज की, जो कि उसने एक उसने मिस्र के अंदर एक पुल बनवाया था, उसके ऊपर जो है उसके अंदर भी क्रॉस लगे हुए हैं। ठीक है, ताइफ का जो डैम है उस पर भी क्रॉस लगे हुए हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि जो है ना कि जी हम ये नहीं कह सकते कि जी किसी भी तरफ से ये साबित नहीं होता कि माविया मुसलमान था, ना उसके खतों में, क्योंकि माविया से रिलेटेड एक से ज्यादा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। माविया के बारे में ये भी लिखा गया है कि माविया वाज द फर्स्ट किंग ऑफ ऑल अरब्स। ठीक है, ये भी है, खत भी है, सिक्के भी हैं, खत भी हैं, पैरेलल हिस्ट्री में उसका जिक्र भी मिलता है, और पैरेलल हिस्ट्री में भी जो उसका जिक्र मिलता है कहीं भी उसके साथ मोहम्मद, बिस्मिल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता, कलमा नहीं मिलता। नहीं बिस्मिल्लाह मिलता है, बिस्मिल्लाह मिलता है। बिस्मिल्लाह जो है, हाँ जी भाई आपको पता है कि वो, अब आप बता दें खुद ही। जी, बिस्मिल्लाह जो है वो तो मतलब कि हमें इंस्क्रिप्शंस पे मुसलमानों के आने से तकरीबन 200 साल पहले से मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अल्लाह क्योंकि एल से अल्लाह शुरू हुआ, जो उनका मतलब कि वो एक्चुअल में था। तो अल्लाह का जिक्र जो है वो उसकी जो सिंपल जो मतलब चीज़ें हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ या अल्लाह के नाम से ख़त्म करता हूँ, तो ये तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। ठीक है ना, तो ये जो बाकी ये तो सिर्फ हम अमीर माविया की बात कर रहे हैं। जब हम अबू बकर सिद्दीक या हम उमर की या उस्मान की या अली की, हम किसी की भी चीजें अगर कोई अव्वल तो चीज उनकी चीजें है नहीं है, अगर हम वैसे भी पीछे उनके जहाँ पे वो कहते हैं कि ये यहाँ पे रहते थे, हमें वहां से भी मोहम्मद का नाम नहीं मिलता या मुसलमानों का नाम नहीं मिलता। जी, मुसलमान वर्ड नहीं मिलता। हाँ जी, इस्लाम का कोई वर्ड नहीं मिलता, मोहम्मद की कोई चीज नहीं मिलती। मोहम्मद का पहली मर्तबा नाम हमें अपना इसमें मिलता है, क्या नाम है, अब्दुल मलिक के बाद, जो वो गुंबद में लिखा हुआ। मोहम्मद का लफ्ज ही पहली बार हमें डोम ऑफ रॉक पे लिखा हुआ मिलता है। डोम ऑफ रॉक पे लिखा मिलता है। उससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन भी उससे पुरानी नहीं है। कोई इंस्क्रिप्शन उससे पुरानी नहीं है। जिस मुसलमानों की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जिसमें मोहम्मद का कोई भी जिक्र हो अंटिल अब्दुल मलिक। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, और मजे की बात है कि इनके आपस में खत भी हमारे पास मौजूद है, आपस में जो कम्युनिकेशन की हुई है वो भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, मतलब कि कुरान तो मिल जाता ना। अब अबू हनीफा की बात सुन लें कि अबू हनीफा उसने पूरा हनफी अपना इमाम आजम उसको कहते हैं, लेकिन क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि वो हर चीज इस्लाम की हर चीज लिख रहा था, लेकिन उसने कुरान नहीं लिखा? सर आंसर करूं मैं इस पे? जी। अच्छा, मतलब मैं पूरी बात पे आंसर करूं सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि आप यार मुझे ना थोड़ा सा मौका दें, मैं इस पे सारे पॉइंट्स पे आंसर कर देता हूं। जी, गो अहेड। अच्छा जी, सर पहली बात तो ये है कि आप जिस लेंस से इसको देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि दिस डिड नॉट एग्जिस्ट। सही है, द होल नैरेटिव इज रॉन्ग। आई एम कमिंग फ्रॉम the narrative might be wrong.
आई पर्सनली आई डोंट बिलीव इन दिस स्टफ, सही है, बट जो द हिस्टोरिकल बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पीपल एंड दिस आइडियोलॉजी is strong enough to justify its historicity. सही है, मैं इसको नहीं कह रहा कि ये सही थे। चलें, एक जुमला मैं इधर ऐड कर देता हूं, मुझे आप ये बताएं कि वो स्ट्रॉन्ग जो बेसिस है वो क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं ना, अब आप बताएं स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है। अच्छा, पहले मैं आंसर कर दूं उस बात का जो उन्होंने की थी पहले की, मुझे जरा पूरा मौका तो दे देना यार, अगर आपने उस पर जवाब लेना ही है। जी श्योर आप करें, गो अहेड आपने सर क्लेम, मैं उसको पहले आंसर कर दूंगा, फिर मैं आपकी नेक्स्ट बात कर दूं। पहली बात कि जो कॉइन्स की आप कह रहे हैं ना सर गालिब भाई, आपने बात की थी कि उनका जो कास्ट होता है वो तो आई गेस एग्जिस्टिंग होगा, बट जो इंस्क्रिप्शन करने का होता है उसको नहीं चेंज कर सकते। वो भी जो स्पेशल क्या कहते हैं यार, वो उसकी टर्मिनोलॉजी होती है एक ना, मेटल की जो करते हैं जिससे उनको स्क्रिप्ट करते हैं ना कॉइन्स, तो उससे ना मुझे उर्दू वर्ड याद है यार, वो मेटलर्जी का होता है जिसमें वो कास्ट बनाते हैं, और वो जो इंस्क्रिप्शन वाला हेड जो होता है ना, हैमर, वो भी बनाते होते हैं। तो उसका जो स्पेसिफिक जो होती है ना, उस पर सिम्बोलॉजी जो होती है बनी होती है, वो बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। आप इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं या मिंट की बात कर रहे हैं? सर मिंट तो चले बहुत ही मुश्किल है ना, जो इंस्क्रिप्शन वाला जो इंस्क्राइब करने वाला जो हैमर हेड होता है जिससे वो ठक ठक मार के वो करते हैं, उस पर ठप्पा लगाते हैं, वो भी काफी मुश्किल बनाना होता है। वो इनको नहीं आता था इनको बनाना, इन्होंने जो बने हुए थे ऐसी बात, एक सेकंड यही पे होल्ड कीजिए एक सेकंड मेरी बात पर सुनिए सर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, आगे बात सुन लें क्योंकि हमारे आपकी बात का साथ में जवाब देता चला जाऊं, ठीक है? हाँ, तो आपने इतनी बात की है, मैं उसमें काट नहीं सका यार, आप ऐसे खामखा ईगर हो रहे हैं। मैं आपको हिस्ट्री की मेथोडोलॉजी भी अभी मैं समझाऊंगा। एक सेकंड सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए, ताकि जो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करता चलूं। आप कह रहे हैं कि वो जो इंस्क्रिप्शन थी वो अरबियों के नहीं आती थी। सर अरेबियन पेनिनसुला में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौम स्मूद और कौम आद से चली आ रही हैं। ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा मैं, जो मेटल हेड होता है ना इंस्क्राइब करने वाला मिंट के अंदर, उसको स्मेल्ट करना, उसको मोल्ड में ताल्लुक ही नहीं है भाई। एक मेरी बात सुने, आपको पता है कि अरबी की सबसे पुरानी, ठहर जाए, आपको पता है कि अरबी की सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन कौन सी है? पता है? आई एम नॉट श्योर। आपको नहीं पता ना? सबसे पुरानी है उमरुल कैस की, और कब की है? तकरीबन 200 से लेके 350 ईस्वी के दरमियान की उमरुल कैस की है सबसे पुरानी। ठीक है? आप कह रहे हैं अरबों को नहीं आता था। हाँ जी, उमरुल कैस की शायरी जो है वो 200 से लेके 350 के दरमियान में इंस्क्राइब हुई मिली है। तो आप कह रहे हैं अरबों को 600 में नहीं आता था? ये तो बात ही गलत है ना। दूसरी बात ये है कि मिंट्स के बारे में जो आर्गुमेंट है वो तो फिर भी कोई स्टैंड करता है। इंस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ एक छानी चाहिए होती है, एक थोड़ा चाहिए होता है, ठीक है, बंदा इंस्क्राइब कर देता है। आप कह रहे हैं कि उनको पुरानी नहीं आती थी, मतलब ये तो आर्गुमेंट ही गलत है। दूसरी बात, मैं आपको हिस्टोरिसिटी स्टैब्लिश करने का तरीका बता दूं। एक है इस्लामिक जवाब दे दूं सर, मैं देखें आपकी बातें सारी जो आप बात कर रहे हैं वो पता है, मगर जरा आप कह रहे हैं ना कि ये मेथोडोलॉजी गलत है। मैं आपको सिर्फ अब वो बात बताऊंगा कि मेथोडोलॉजी गलत नहीं है। सारी दुनिया में हिस्ट्री की मेथोडोलॉजी यही है। इस्लाम को ये नोखा आसमान से नहीं उतरा जिसके ऊपर कोई नहीं हम इस्तेमाल करेंगे। और देखें मेरे डायलॉग का मतलब, मेरी बात सुने भाई, एक मिनट मेरा मतलब, यार एक मिनट सुनो तो सही भाई। मेरा मकसद, मैं ये जवाब सिर्फ आपको नहीं दे रहा, मैं लोगों को भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे एड्रेस ही नहीं है अकेले, इसलिए मुझे इंटरप्ट ना करें, ठीक है? मैंने लोगों को बताना है। आपको तो आप शायद मेरी बात मानेंगे या नहीं, मगर लोगों के बहुत क्वेश्चन है जिनका मेरा आंसर करना है अभी। मसला यह है, हिस्टोरिसिटी ऐसे नहीं स्टैब्लिश होती। बात यह है, ट्रेडिशनल नैरेटिव कितना यंग होगा ट्रेडिशनल नैरेटिव? मोहम्मद 634 में मर गया, ठीक है? और इस्लाम की जो पहली किताब है जो कि रसूल की सीरत पे लिखी गई, जो हमें आज मिलती है, वो कौन सी है? सीरत इब्ने शाम। सीरत इब्ने शाम कितनी को देर बाद लिखी गई होगी रसूल की जिंदगी से? रसूल की जिंदगी से 218 साल बाद सीरत इब्ने शाम आती है, 256 साल बाद, ठीक है? 256 साल बाद बुखारी आता है।
ठीक है, ये जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट ठहर जाए ना, हाँ, जो सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट है ना, वो तो शायद 3 सदियां पुराने, 4 भी ना हो, ठीक है, सर इब्ने इस्हाक वगैरह वाले पुराने हैं इनसे। नहीं, आप अभी, मैं आपको कह रहा हूं, अभी आप निकाल लें, इब्ने इस्हाक का कोई रिटर्न काम हमारे पास है ही नहीं है, सिरे से कोई, और कभी नहीं, मेरी बात सुने ना यार, एक मिनट, आप फिर बात कर रहे हैं, जो एस्टैब्लिश बातें हैं वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये 100 दफा मेरे चैनल पे बातें हो चुकी हैं, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, 4.5 घंटे मुझे पूरे हो चुके हैं। इब्ने इस्हाक का मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप निकाल दें इब्ने इस्हाक का, इवन के इब्ने शाम जो है इब्ने इस्हाक का एडिटर कहा जाता है, और इब्ने इस्हाक और इब्ने शाम के दरमियान में 2 बंदे हैं, ठीक है। इब्ने इस्हाक के बारे में आज तक हिस्टोरियन जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो ये है कि उसने कभी भी अपना काम लिखवाया ही नहीं था, ठीक है। ये इब्ने हिशाम ने ही पहली बार सब कुछ लिखा है, तबकात इब्ने साद लिखने वाला भी जो है वो खुद से लिख रहा था, और ये जो सीरत इब्ने हिशाम है ये कभी इब्ने इस्हाक ने नहीं कही थी ना, शायद जुबानी बातें वो अपने शागिर्दों को बता गया था, 2 बंदे दरमियान में हैं जो जिनके थ्रू इब्ने हिशाम को ट्रांसमिशन होती है। पहली बात, हिस्ट्री इस तरह नहीं होती, आज की हिस्ट्री को मुल्ला मस्जिद में बैठ के तबरी पढ़ के, शाम पढ़ के, बुहारी पढ़ के हिस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होती इस तरह। हिस्ट्री कैसे स्टैब्लिश होती है? हम ढूंढ रहे हैं उमर को, उमर के बारे में तारीख में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, पूरे किस्से लिखे हैं कि वो यरूशलेम गया, वो एंटर हुआ तो क्या एक गुलाम जो था उसका ऊंट पे चढ़ा हुआ था और वो नीचे था, ठीक है, ये बात सही है, और यरूशलेम वालों ने उसके हाथ में दे दी चाबियां शहर, ठीक है, सरेंडर जो किया। अब जो मजे की बात है वो ये है कि वो यरूशलेम वाले उल्लू के पट्टों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, हालांकि वो इच्ची बिच्ची लिख रहे थे कैथीड्रल्स जितने भी यरूशलेम के अंदर थे, ठीक है, जितने भी, हाँ जी, वो सब कुछ जिस ईयर में आप क्लेम कर रहे हैं, खैर से मेरी बात सुन लें, ये सब एस्टैब्लिश है भाई। मसला ये है कि आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए इस बारे में, आप समझ रहे हैं, ये नहीं पढ़ा ना यार आपने, एक सेकंड मुझे जरा, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। हाजी भाई एक सेकंड, मैं 2 सेंटेंसेस में बात कंप्लीट कर रहा हूं। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कैसरिया वालों ने कुछ नहीं लिखा, गाजा वालों ने कुछ नहीं लिखा, यरूशलेम वालों ने कुछ नहीं लिखा, सिकंदरिया वालों ने जो लिखा है उसमें भी ये लिखा है कि जो हम पे हमला कर रहे हैं, जो करते हैं, वो मूसा की शरीयत को मानते हैं। सिकंदरिया वालों ने ये लिखा है कि वो मूसा की शरीयत को मानते हैं, ठीक है। इवन के जेकब द प्रेसबाइटर और एक बिशप जो है वो 2 डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, जॉन ऑफ डमास्कस जो है, और एक और बंदा, ये दोनों जाते हैं अब्दुल अजीज के पास। अब्दुल अजीज इनसे पूछता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी किताब में कोई शरीयत है, कोई सिस्टम है गवर्न करने का? तो वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं वहां पे। एक कह देता है कि हमारे पास सिस्टम है, जॉन ऑफ डमास्कस। दूसरा जो है वो कहता नहीं है, ठीक है। अब वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है ना, तो अब तुम पे मूसा की शरीयत लागू होगी, ठीक है। यानी वो ये ना सुने मेरी बात, आप बनु कुरैज़ा को गोली मारे, ये सुने, ये क्योंकि लिखे हुए आर्कियोलॉजिकली एविडेंस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कार्बन डेटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि हवा में छोड़ दी। इंस्क्रिप्शंस की भी डेटिंग होती है, प्रॉपरली इंस्क्रिप्शंस की भी डेटिंग होती है, कॉइन्स की भी डेटिंग होती है। आर्कियोलॉजी कोई ऐसे नहीं है, अंदाजे से नहीं हो जाता, हर चीज डेट होती है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई भाई। बात यह है कि अब्दुल अजीज उनको ये क्यों नहीं कह रहा कि मोहम्मद की शरीयत लागू होगी, वो मूसा की शरीयत क्यों लागू कर रहा है, ठीक है। तो ये बात बताने वाली है। हाँ जी, आप दें जवाब जी। हाजी भाई आपने को बात करनी है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ जी, आप इनकी बात पहले सुन रहे हैं, क्या कहते हैं? अच्छा सर, जो है ना रेडियो कार्बन डेटेड और जो सारे जो हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, उनको तो कोई रिफ्यूट ही नहीं ना कर सकता, उसको तो यानी देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। जो उससे क्या कहते हैं, ये डिसएग्रीमेंट ही क्रिएट होता है हिस्ट्री की डूबियसनेस पे। जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं ना, उसको बैक करने वाले एविडेंसेस नहीं है।
सही जो आप दे रहे हैं वो एक्सपीरियंस है, एक उसके सेकंड ऊपर हम बिलीव नहीं कर सकते, यानी हम उसको रिफ्यूज भी नहीं। मानने में लग रहा है बहुत टाइम ले लिया आपने दोस्त। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, अब मुझे जरा आखिरी बात करनी है, करूंगा मैं इसमें। बात में एक भी पॉइंट नहीं आ सका सही तरीके से, तो यानी आप कह सॉरी रहे हैं बट कि कार्बन डेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप एविडेंस नहीं मान रहे? नहीं, मैंने कहा उनको तो रिफ्यूट नहीं कर सकता ना, तो दे आर रिफ्यूट नहीं कर रहे तो फिर मुझे बता देना अब्दुल अजीज जो इस्लामी जो है ना वो तारीख के मुताबिक मुसलमान था, तो वो उनको मूसा की शरीयत पे क्यों अमल करवा रहा है? आई मीन वजह बताएं ना। यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली बात है सर, कि जिन लोगों के ऊपर ये लोग हमला कर रहे थे अरब वो से बात नहीं कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि हम पे हमला हुआ है और किन लोगों ने हमला किया है, ठीक है ना। सर मैं इसका बात कर लूं सर थोड़ी सी हाजी साहब जी वही मैं बात पे आने लगा था कि इस तरह के जो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स पड़े हैं ना काफी अटैक्स के, मतलब पुराने भी इससे पड़े हैं ना हमारे पास, जो फिनिशियन टाइम्स के लाइक उसकी क्ले इंस्क्रिप्शन पड़ी हुई जब 1200 BC से पहले की जब ब्रॉन्ज एज कोलैप्स हुआ था, तो उस पॉइंट पे भी कई अटैक्स में ना हमें एक पैटर्न मिलता है जनरली कि जब अटैक्स होते हैं अगर आपको नहीं पता ना कौन कर रहा है आपका अटैक तो उसमें कंफ्यूजन होती है। उनमें भी काफी चीजों में लिखा हुआ है कि यार ये हम पे बंदे अटैक कर रहे हैं, ये दे केम फ्रॉम द सी, वी डोंट नो फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड, और इनके आर्मर्स काफी डिफरेंट हैं जिनको हम समझ नहीं सकते ये कहाँ से आए हैं। लाइक इस तरह की चीजें ना हिस्ट्री में होती रही, इनको आप बेसिस ही बना सकते किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस का। मैं सारी बात आपकी ना जनरली आपकी सेंस से भी करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं ना। अब आपने ये पॉइंट की जो बात की है इसका जवाब मैं ये है एग्जांपल दे सकता हूँ ना उसकी सर, और ये मतलब लोग मैं तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों उस पर मतलब बात करूँ। आप मेरी बात सुनिएगा एक मरतबा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अक्रॉस द अपना सी आते हैं, जिनके बारे में आपको उस जमाने में कोई पता नहीं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए। ये जो लोग हैं ये उनके राइट नेक्स्ट रह रहे हैं, ये उन्हीं के कौम के लोग हैं, उनको वो अच्छी तरह जानते हैं। वो बोल रहे हैं वो सरासन्स हैं, वो बदवंस हैं, जिस अपना जो महागराए हैं, हाँ जी अपना मुहाजरीन है, और उसके अलावा क्या हजरीन है, हाजरा मतलब के हाँ ताई हैं, ठीक है, ताई हैं एग्जैक्टली। वो उनको अपना बता भी रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि वो क्या नाम है इसका, वो किस तरह इबादत कर रहे हैं, वो किस तरह हमारे साथ ही मिलके हमारी ही उनमें जा रहे हैं, क्या नाम है इसका, आबाद गाँव में जाके हमारे साथ मिलके वो इस तरह की वो कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इनको इकट्ठा करके देखते हैं ना, अपना इनकी सारी हिस्ट्री को इकट्ठा करके, उस इलाके की हिस्ट्री को और टाइम के मुताबिक जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो यू अंडरस्टैंड के पीपल न्यू ईच अनदर, ठीक है ना। उनमें अब जो क्या नाम है, जो एक यहूदी था, जो उन्होंने ये सोचा कि ये जो लोग मुसलमान आए हैं या अपना दूसरे लोग ये यहूदियों की अपना हेल्प करने के लिए आए हैं, ये यहूदियों ने उनको बुलाया। हाँ, क्रिश्चियंस ये समझ रहे थे, क्रिश्चियंस जो थे वो ये समझ रहे थे। अब ये कह के इस बात को रद्द कर देना कि उनको पता नहीं था, ये तो आप कह रहे हैं ना उनको पता नहीं था, लेकिन वो लिख रहे हैं कि हमें पता है कौन है ये, ठीक है ना। मतलब मैं कह नहीं रहा कि रद्द कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ सर आप मेरी ना इंटेंशन को गलत ना समझें, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इसको रद्द कर दें। हम आपकी इंटेंशन को गलत नहीं समझ रहे भाई। हाँ मेरे भाई आप गुस्सा ना करें भाई, आपने हम गुस्सा थोड़ी कर रहे हैं यार, आप एक ही बात को चुपाए जा रहे हैं जिसका जवाब दे चुके हैं। मसला यह है कि आपने हमें दो तीन बातें, मेरी बात सुने, हमने आपको 2-3 बातें कही, आपने ये कहा है, हमने आपको सारी बातें एक्सप्लेन की हैं कि क्या लिख रहा था, किस शहर में क्या बात हो रही थी, मिंट्स कहाँ थी, ठीक है, हमने सारी बातें ये की हैं। मगर जो आपका आर्गुमेंट है उसके जवाब में आप एक भी बात ऐसी नहीं कर सके जो कि हम जो बात कर रहे हैं उसे रिफ्यूट कर सके किसी भी तरह से। आप मान भी रहे हैं और आप नहीं भी मान रहे, तो मुझे लग रहा है कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन नीचे आया है, गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैंने जो आपको बात की ना हिस्टोरिकल प्रोसेस में हमारा जो, मैं उसको फॉलो करने की ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें होता है कि आपको बताया ही नहीं है आप कौन सा हिस्टोरिकल प्रोसेस मानते हैं अभी तक, तो आपने सिंपल जो ये होता है कि जब तक
in general, we are never 100% sure about established law of science as well, as long as it is नहीं not ये इंग्लिश में आप follow it, इंग्लिश then- बोलेंगे तो इससे मतलब ये नहीं है कि आप बात ठीक कर रहे हैं, ठीक है, हम उर्दू में बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं यार आपके भाई, साथ, ठीक है, मेरी बात चलो मैं सुनिए। इसके ना last आपने part अभी तक कर नहीं देता आपने अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं की जो किसी तरह से भी सब्सटेंशिएट हो सके, ठीक है। आपका जो एक मैं आर्गुमेंट सिर्फ वो पता example ही है, नहीं आपका एक आर्गुमेंट जो था वो नहीं ठहरिए, आप क्रॉस टॉक ना करें यार, हम आपको इतनी देर बोलने दिया, पहले आपसे कहा कि आप मुकदमा बयान कर लें, आपने किया ही नहीं कुछ भी। आपका जो एक आर्गुमेंट सिंगल मुझे भी आ जाए यार, एक मिनट यार आप सबसे ज्यादा काट रहे हो भाई, आप तो उलट बात कर रहे हो। आपने जो एक आर्गुमेंट सारा अभी तक दिया वो ये था कि इब्ने इसहाक जो था वो इब्ने शाम और बुखारी से पहले था, ठीक है। मैंने ये आर्गुमेंट नहीं किया सर, ये मेरा बेसिक फैक्ट है। मैंने आपको लगा है आपने कोई एक भी बात नहीं ऐसी की जिस पे कोई आर्गुमेंट ऐसा आपने दिया हो। भाई बात होती है फैक्ट वर्सेस फैक्ट, आपने एक भी फैक्ट नहीं दिया यार। पॉइंट वाली बात, हाँ फैक्ट आपको पॉइंट पे देने लगा था ना, आपने मुझे रोक दिया उससे। लेके आए हैं, मगर मैंने आपको बता दिया कि आपका जो क्वेश्चन है वो पहले ऑलरेडी अभी फर्दर देना है उससे एक पॉइंट। यार आपको बहुत अभी टाइम कितना और टाइम जाया होते करेंगे हैं मेरे भाई, मेरी जान भाई, बहुत कॉलर्स होते हैं। आर्गुमेंट देना एग्जांपल है, एग्जांपल सर, उस पे एक एग्जांपल। यार मैं इरिटेट इसलिए हो रहा हूँ कि आपने मेरी एक तो बात सुनी, आपने उसके मेरे पे काउंटर क्लेम कर दिए। मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में बहुत है, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कितनी बात करेगा और कितनी नहीं। अब आपके पास 2 मिनट है, आप मुझे बता दें अपनी बात। चलो और भी कॉलर है गालिब भाई लाइन पे। नहीं इनसे 2 मिनट दे देते हैं ना, 2 मिनट दे दिए, 2 मिनट। ओके सर आपका एक्सपीरियंस जो आपका गुमान है ना जी सर, आपका जो गुमान है आप उससे मुझे नहीं जज कर सकते, आपको फैक्ट्स भी करना चाहिए। चले मैं एक फैक्ट दे देता हूँ। जो मिनट सर आप मुझे काट ही जा रहे हैं ना, मैं बात ही पूरी नहीं कर सकता किसी पॉइंट पे। अच्छा आप जनरली आई एग्री विद योर, आप बोलें 2 मिनट आपके पास। अच्छा चलिए 2 मिनट के लिए काटे ना। मैं आप लोगों की जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना उसकी बेसिस से डिसएग्री नहीं कर रहा मैं, उसके ऊपर जो फैक्ट्स आप लोग यूज कर रहे हैं ना उनको एक एस्टैब्लिश हिस्टोरिकल जो नैरेटिव है उसको रिफ्यूट करने के लिए मैं उनकी स्टैंड पे डिसएग्री कर रहा हूँ। जो मिट्स वाला था आर्ग्यूमेंट उस पे हमें एक ना रिसेंटली एक कॉइन मिला है इन इंग्लैंड, ऑफर्स डाइक, एक ना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो किंग ऑफ मर्सिया ने अराउंड 780 एडी आई थिंक बनाया था। तो उसमें जो दिनार्स मिले ना हमें, उनमें ऑफा का नाम एक साइड पे इंस्क्राइब्ड है, दूसरी साइड पे मोहम्मद रसूलुल्लाह फला फला यानी उनकी वो हमदे वगैरह लिखी हुई। और इस तरह की चीजें जो है ना ये हिस्ट्री में काफी जगहों पे हमें मिल जाती हैं कि जो एम्पायर जिन्होंने आपस में ट्रेड करना होता है एक दूसरे के साथ, वो कॉइन्स उस जमाने में क्योंकि बार्टरिंग सिस्टम नहीं था, आपको गोल्ड में देना पड़ता था या सिल्वर में देना पड़ता था, तो वो उनके लिए जो क्या कहते हैं सूटेबल या उनके लिए अपीलिंग जो चीज होती थी ना वो बना के उनको देते थे ताकि वो उसको एक्सेप्ट करें। और इससे रियल पॉलिटिक्स की एक चीज थी। इस पे ये जो हम इमोशनल आर्ग्यूमेंट है ना कि ये रिलीजन वाले क्यों करेंगे, मुआविया क्यों करेगा क्योंकि वो तो मुसलमान था। मुआविया वाज नॉट अ मुस्लिम, सीरीज दिल से नहीं होगा लेकिन वो मुंह से बोलता होगा कि मैं हूँ। बात ये कि वो सारे जो हजरत उमर वगैरह हैं, हजरत आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ। इवन हजरत मोहम्मद की भी ये जो बात करते हैं, लाइक आई एम नॉट श्योर कि वो असल में भी बिलीव करते थे जो उन्होंने लिखा है, जो तरीका है वो माइंड कंट्रोल करने का उन्होंने या लोगों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने एक क्रीड क्रिएट किया और उसको कल्ट को बनते बनते काफी मतलब उससे चीजें निकल आई। बट जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिनपे आप बेसिस कर रहे हैं ना सर अपने आर्ग्यूमेंट की, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। मैं इस पर यही चाहूंगा कि हम ना इस पे फर्दर रिसर्च हो सके और इसके बाद एस्टेब्लिश जो फैक्ट्स हैं आर्कियोलॉजी की वो अलाउ करें ये अरबी जो है, ताकि इस पे फर्दर रिसर्च हो सके, तब ये थोड़े से इनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बिल्डअप हो, इन पे करनी चाहिए। लेकिन मानना आई फील कि बहुत शुक्रिया आपका जी, बस ठीक है आप बात करें, ठीक है। आपने कोई भी अभी भी कोई आर्गुमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की, आपने अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है। दूसरी वो जो मेहमद के कॉइन वाली बात है वो मैं अभी बता देता हूँ भाई। हम कहाँ कह रहे हैं कि मोहम्मद किसी कॉइन पे नहीं लिखा, भाई मोहम्मद बहुत से कॉइन्स पे लिखा है मगर बाद वालों पे लिखा है,
मोहम्मद जो के टाइम का कोई नहीं है। दूसरी बात है कि मोहम्मद के नाम का अगर कोई कॉइन मिंट हुआ है तो क्या मुसलमानों ने जिक्र क्यों करना भूल गए? ठीक है, ये तस्वीर तो है नहीं हाँ हमारे पास हजरत हाँ मोहम्मद की यार, व्हाट आर यू हाँ टॉकिंग अबाउट? कौन सा ऐसा ये कौन है? हाँ जी ये भाई। नीचे ये नीचे एक हाँ, उन्होंने ये इसका क्वेश्चन, भी जवाब देना है, इसीलिए मैंने हाईलाइट की है। हाँ जी, ये हम्म, सिड देव जो साहब हैं, इन्होंने ये यहाँ पे अपना दिया कि द फर्स्ट नॉन मुस्लिम रेफरेंस टू मोहम्मद इज बाय थॉमस एट क्या कहते हैं उसको, व्हाटएवर प्रेस इन द फाइटर ईयर ऑफ 640। हाँ 640। सर ये जो रेफरेंस है ये मोहम्मद अपना क्या नाम है इसका, उसका नाम जो है मोहम्मद हमने कर दिया है। हाँ जी, एक्चुअली में वो अपना जो हिब्रू था, हिब्रू का लफ्ज यूज किया गया था, मोहम्मद मोहम्मद समथिंग लाइक दैट। आप उसको अच्छी तरह वो कर सकेंगे, गालिब साहब प्रोनाउंस कर सकेंगे, मोहम्मद नॉट मोहम्मद। और ठीक है ना? दूसरी बात है कि यहाँ पे जो लिखा है जेकब द प्रेस फाइटर ने, वो ये लिखा है त्याया ऑफ मोहम्मद। ठीक है, या त्याया कौन है? ताइयों का कबीला। राइट, ये कुरैश की बात नहीं हो रही। कोई क्रैश की बात 640 नहीं में हो रही यहाँ ये किसी मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, त्याया की बात हो रही है, ताइयों की बात हो रही है, हातम ताई के कबीले की। पे। और अगर तो हम ये मोहम्मद के बारे में मजीद क्वेश्चंस खड़ा करती है, आंसर नहीं देती। आंसर नहीं ठीक देती है, है। हाँ सबसे हाँ बड़ी बात तो ये है कि अगर वो अपना क्या नाम है 40 में 640 में मोहम्मद वहां पे आया था, तो इसका मतलब है कि मोहम्मद हाँ, जो कि वो वो जिंदा जो था। हाँ, वो और उसमें ये 632 में लिखा मर है। चुका है, हम्म। 632 में मर चुका। ये तो मतलब कि उन्होंने उसकी सारी टाइमलाइन ही गलत कर दी। और दूसरी बात है कि वहां पे ये नहीं लिखा कि वो मोहम्मद कोई नबी है, कोई रसूल है, कोई कोई शरीयत रसूल है, है कुछ या नहीं। ये है ये मोहम्मद बेर वन लाइन स्टेटमेंट है। राइट। सो हाँ मतलब कि अब इसको लेके ये अगर कहा जाए कि मतलब कि वो मोहम्मद की ही बात कर रहा है, तो ये सारी टाइमलाइन ही गलत हो जाती है। ठीक है ना? तो इट कुड बी एनीथिंग एनीथिंग एल्स, बट येट आप किसी और जब आप देखते हैं, जब इस्लाम वाले जो मुसलमान जिनको हम कहते हैं कि जी मोहम्मद ने वो किया, वो नेज़े पे कुरान रख के उसी वक्त बाहर चल पड़े और उन्होंने इस्लाम का बोलबाला कर दिया, तो आखिर वो नेज़े पे रखा हुआ इस कुरान दूसरे लोगों को नजर क्यों नहीं आया? आते ही वो सबसे पहले उन्होंने अपनी शरीयत लागू क्यों नहीं की? उनको तो यही नहीं पता था कि शरीयत क्या कहते, किसे कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के गालिब साहब अभी वो आर्ग्यूमेंट में अपने बता चुके हैं कि उनको यही नहीं पता था कि एक को पता था, वो कहता था मोसेस की शरीयत है, दूसरे को ये पता ही नहीं था कि वो शरीयत है भी है कि नहीं। ठीक है ना? तो आप किसी सूरत भी आर्कियोलॉजी जो अपना एविडेंस है उसको सेपरेट नहीं कर सकते। अपना मुंह वाले तो कोई मतलब, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा ही अजीम रिलीजन जो था वो पहले 200 साल तक मुंह जुबानी चलता रहा, और जबकि अपना क्या नाम है इसका, जालिकल किताब ही ला रही बफी, यानी कि कुरान की जो पहली वो अल बकरा की आयत है वो पहले किताब से शुरू होती है, लेकिन आप फिर हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 200 साल तक वो मुंह जुबानी काम कर चल रहा था।